जहाँ ये पूरी हो जाती नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल। मैंने आपसे कुछ समय पहले वादा किया था जून महीने के अंदर, जून के लास्ट में, कि मैं आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। इन कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपसे ऑनलाइन दूर रहना पड़ा, लेकिन आज 1 जुलाई से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो आपका एसएससी, एमपीएसआई, यूपीएसआई, एमपी प्लस, यूपी प्लस और एमपी टेट, यूपी टेट सबके लिए ये मास्टर क्लास होगी। इसमें हम सबसे पहले मैथमेटिक्स और आपको हिंदी पढ़ाया जाएगा। पहले आपको मैथ और साथ में हिंदी की क्लासेस होगी। जो हिंदी, चाहे आप एमपीएसआई देना, चाहे यूपीएसआई देना, चाहे यूपी पुलिस देना, चाहे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, मतलब जिस भी क्लास में आपकी हिंदी आती हो, वो सारी की सारी क्लास उसके लिए मास्टर क्लास होगी, जिसमें आपको मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक भी पढ़ाया जाएगा और एडवांस भी पढ़ाया जाएगा। मैथमेटिक्स में आपको सबसे पहले अर्थमेटिक के बाद आपको परसेंटेज पढ़ाया जाएगा। परसेंटेज के बाद आपको लाभ हानि, मतलब एक रिदम में चलेगा। रोज आपकी जो ऑनलाइन क्लास रहेगी वो रात को 11 बजे से चलेगी, जिसमें आप लाइव भी 11 बजे आ सकते हो। आप नहीं आना चाहते तो आपके पास क्लास है। ज्यादा देर करते नहीं, स्टार्ट करते अपनी क्लास को। सबसे पहले इसके अंदर आपको मैथमेटिक्स की क्लास होगी आज। उसके बाद कल से आपको हिंदी और मैथमेटिक्स दोनों साथ साथ में पढ़ाया जाएगा। देखिएगा, मैथ का 2 पार्ट होते हैं। नंबर एक होता है अर्थमेटिक, दूसरा एडवांस। किसी भी एग्जाम की दृष्टि से ये एडवांस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक साइड 50% अर्थमेटिक तो 50% एडवांस आता है। कोई सा भी एग्जाम आप उठा के देख लेना, प्रीवियस एग्जाम, जैसे आपका एक चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके क्वेश्चन हैं। जैसे अर्थमेटिक के अंदर सबसे पहले आपको प्रतिशत पढ़ना है, प्रतिशत के बाद आपको लाभ हानि पढ़ना है, लाभ हानि के बाद आपको डिस्काउंट पढ़ना है, मतलब बट्टा पढ़ना है। उसके बाद आपको एसआई और सीआई पढ़ना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। साधारण ब्याज और सीआई पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है। उसके बाद आपको इसी है प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा और सीआई और एसआई। 4 चैप्टर प्रतिशत परिवार से, मतलब प्रतिशत फैमिली से, परसेंटेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तभी आपको लाभ हानि समझ में आएगा, और लाभ हानि पढ़ा होगा तो बट्टा समझ में आएगा, और लाभ हानि, बट्टा, हानि, प्रतिशत, ये सब चीजें पढ़ी होंगी तभी आपको एसआई और सीआई समझ में आने वाला है। उसके बाद अर्थमेटिक के अंदर और भी चैप्टर होते हैं, जैसे समय का, उसके बाद पाइप टंकी और भी चाल दूरी, समय, ये बहुत सारे चैप्टर होते हैं अर्थमेटिक के अंदर। लेकिन एडवांस में केवल ये 5 चैप्टर होते हैं जो आपको पढ़ना है। सबसे पहले नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। अन्य टीचर आपको संख्या पद्धति अर्थमेटिक के अंदर पढ़ाती है, लेकिन मैं आपको संख्या पद्धति एडवांस के अंदर पढ़ाऊंगा। संख्या पद्धति। उसके बाद आपको पढ़ना है बीजगणित, मतलब अलजेब्रा। उसके बाद आपको पढ़ना है क्षेत्रविधि। उसके बाद आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बाद आपको पढ़ना है ज्योमेट्री। ये एडवांस के 5 चैप्टर मैथमेटिक्स की जड़ है। यही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। अर्थमेटिक्स केवल स्कोर करा सकते हैं, आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकते। इसलिए आपको पढ़ना क्या है, एडवांस। पहले अर्थमेटिक का एक पोर्शन, और उसके बाद आपको संख्या एडवांस का एक पोर्शन। जिस तरीके से मैंने आपको परसेंटेज परिवार खत्म हो जाएगा, परसेंटेज परिवार के बाद आपको एक चीज पढ़ाई जाएगी,
संख्या प्रति वर्ग बीजगणित। उसी प्रकार समयकार और पाइप टैंक की एक अलग से पोर्शन है। पाइप टैंक की खत्म हो जाएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा क्षेत्रमिति। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा ज्यामिति। ये दो पोर्शन एक साथ पढ़ना है। इसके लिए आपको कम से कम अभी हाल फिलहाल जो उस नजर में रखते हुए एग्जाम को एमपीएसआई और यूपीएसआई और जेल पुलिस, एमपी जेल पुलिस, ये कुछ समय बाद एग्जाम होने वाले। जेल पुलिस का और एमपीएसआई का एग्जाम एक जैसा होता है लगभग, जिसमें जेल पुलिस की बात करें तो उसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है 20 नंबर में। 20 नंबर की हिंदी आती है, 20 नंबर की हिंदी आती है और 20 नंबर का आपका इंग्लिश आता है, 20 नंबर की आपकी एमपीटीएस आती है और 20 नंबर की आपकी रीजनिंग भी आ जाती है। इसी के अंदर जीएस वगैरह साइंस वगैरह भी आ जाते हैं इसी के अंदर। ये आपको 100 नंबर का एग्जाम होता है जेल पुलिस का। उस ऐसी मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश तीनों की तीनों आपकी एमपीएसआई में पूछी जाती है। तो लगभग आपका एमपीएसआई जो आपका जेल पुलिस का एग्जाम है वो समान होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसी चलें ज्यादा देर ना करते हुए अपन अर्थमेटिक का पहला पोर्शन पढ़ते हैं। परसेंटेज परिवार। परसेंटेज परिवार प्रतिशत आराम से पढ़ना है, सीखना है आपको, पढ़ना नहीं है सीखना है। किस तरह से आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में जाना है और फ्रैक्शन वैल्यू से किस प्रकार वापस रिटर्न आपको परसेंटेज में आना है। जैसे उदाहरण प्रतिशत का होता है प्रत्येक 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है प्रत्येक 100। जैसे मैंने आपको सिखाया है कि 1/2 अगर किसी संख्या को आपको परसेंटेज में बनाना है तो उसमें कितने का गुणा करना है 100 का। तो 100 का मतलब कितना परसेंट 50%। तो अगर इसी परसेंट को हटाना है फ्रैक्शन वैल्यू में लाना है तो परसेंट के हटा के बटे में कितना लिखना है 100। तो 50 लिखना 50 100 वापस वैल्यू आ गई आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो ऐसी कुछ परसेंटेज में आपको लिख रहा हूं जो आपको याद करना है। 1/2 मतलब 50%। 1/3 बराबर मतलब 33 से 1/3%। 1/4 बराबर 25% और 1/5 बराबर 20%। 1/6 बराबर 16 से 2/3%। 1/7 बराबर 14 से 2/7%। और 1/8 बराबर जैसे आपको बनाना है तो 1/8 कितनी का गुणा करेंगे 100 का, ये बन जाएगा 8 का 8 कितना बचा 2 8 दूनी 16 और ये कितना बचा 4 2 कट जाएगा 4 2 कम 4 4 दूनी 8 12.5%। 1/8 9 बराबर कितना आएगा 1/9 बराबर 11 से 1/9%। इसी प्रकार 1/10 बराबर कितना आएगा 10%। उसी प्रकार 1/11 बराबर कितना आएगा 9 से 1/11%। उसी प्रकार 1/12 बराबर 8 से 1/3%। 1/13 बराबर 7 से 9/13%। 1/14 बराबर 7 से 1/7%। 1/15 बराबर 1/15 बराबर निकालना परसेंटेज में लाना 100 का गुणा करेंगे 5 3 15 5 दूनी 10 कितना आएगा 6 से 2/3%। 6 से 2/3%। 1/16 बराबर 1/16 को आपको परसेंट में लाना 100
का गुणा करेंगे कितना आएगा 50, 50 की बटे में 8, 25, 25 की बटे में 4, 4 6 24, 24 6 से 1/4%, 1/17 बराबर इस प्रकार 1/17 को बदलना है परसेंटेज में कितना आएगा 17 5 85, 17 5 85 कितना बचा 15, 15 बटे में 17, 17 5 85, 5 सही 15 की बटे में 17%, 1/18 को आपको परसेंट में लाना है तो 1/18 गुणा में 100 कितना आएगा 50, 50 की बटे में 9, 9 3 70 9 6 9 45, 5 सही 5/9, 1/8 वाला 1/18 वाला 5 सही 5/9, 1/19 बराबर 1/19 बराबर 19 5 95, 5/19 सही है 9 45 5 5 की बटे में 9% और 1/20 बराबर कितना आएगा 5%। ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू रखी है, इन्हीं फ्रैक्शन वैल्यू को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आती है, उसके बाद फिर आपको बनाना सीखना है। जैसे जैसे सीखेंगे आप चेक कर रहे एक बार 1/2% बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 से 1/3, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20% और 1/6 बराबर 16 से 2/3%, 1/7 बराबर 14 से 2/7% और 1/8 बराबर 12 से 1/2 और 1/9 बराबर 11 से 1/9 और 1/10 बराबर 10 1/11 बराबर 9 से 1/11, 12 से 1/12 बराबर 8 से 1/3, 1/13 7 से 9/13, 1/14 बराबर 7 से 1/7, 1/15 बराबर 6 से 2/3, 6 से 2/3, 1/16 बराबर 6 से 1/4, 1/17 बराबर 5 से 15/17, 1/18 बराबर 5 से 5/9, 1/19 बराबर 5/5 19, 1/20 बराबर 5%, 1/20 बराबर 5%। अब इसके अलावा जो भी आएगा उसको हमें फ्रैक्शन वैल्यू से किस प्रकार परसेंटेज में लाना है और किस प्रकार से परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में वापस लाना है। जैसे हमने देखा कि 1/4 बराबर 1/4 बराबर कितना है, हमें क्या में लाना है परसेंटेज से वापस फ्रैक्शन वैल्यू देखेगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट बटे में आता है। अब वो एक जमाना था भाई जब सीधा आया करता था 20%, अब 20% नहीं आता है, अब आता है 7 से 1/7%। अब इसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू वापस लाना है तो किस प्रकार से हम लाएंगे और किस प्रकार से हम सीखेंगे तो वही सीखना है आपको यहाँ। जैसे मैंने आपको बताया कि 1/5 को आपको परसेंटेज में लाना, तो परसेंटेज में लेने के लिए कितने का गुणा करेंगे 100 का, तो कितना आएगा 20%। उसी प्रकार मैंने आपको बताया 1/7 को परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा करेंगे, तो 100 का लेंगे गुणा करेंगे तो 14 से 2/7% आता है। देख सकते हो आप यहाँ 1/7 बराबर 14/7। अब बाय द वे हम पे 1/7 ना पूछ के एग्जाम वाला पूछता है 2/7, 2/7, तो इसको परसेंटेज में लाने के लिए वही तरीका है 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 200 के बटे में 7, 7 से भाग देंगे 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 7 8 56, कितना बचा 4, 28 से ही 4/7, ये परसेंटेज में बदल गया। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम कहाँ है, एग्जाम में आपको क्या करना समय को बचाना है, तो ऐसे ना करके अभी इतना आगे चल के बड़ा आएगा, अभी 2/7 आया, आगे चल के 5/7 आएगा, 6/7 आएगा, 4/7 आएगा, 11/7 आएगा। लेकिन हम सीखेंगे कैसे, हमें थोड़ी ए नहीं देखना है, हमें देखना है ए है, ए 2/7 हमें याद केवल यहाँ तक रखना है 1/2 से 1/20 तक, बस उसके बाद हमें बनाना सीखना है, रटना एक भी चीज नहीं आपको। देखें हमने सीखा 2 तो बाहर है लेकिन 1/7 की तो वैल्यू सीखी हमने,
1/7 की वैल्यू सीखी, बिल्कुल सीखी। 2 बाहर रखा, 1/7 की वैल्यू अभी सीख के आया, 1/7 की याद रख के आया कितना 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 परसेंटेज था, परसेंटेज में बदलेगा सीधा। 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, 28 सही 4/7%। और देखो मैंने यहाँ भी वही चीज बना के लाया। ए ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा ले रहा है और इसमें टाइम देखो कम ले रहा है। बिल्कुल आराम आराम से आपको सीखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखना, सीखने की कोशिश करना है। एक बार वीडियो आपको देखने के बाद दोबारा वीडियो चलाने की जरूरत ना पड़े। ये परसेंटेज है मैथमेटिक्स की जान। परसेंटेज प्रतिशत ये मैथमेटिक्स की जान है। यहाँ से क्वेश्चन क्षेत्रविधि में बन जाता है, ओवरऑल पूरे मैथमेटिक्स में बन जाता है। आपको सीखना है बस। उसी प्रकार मैंने 2/7 सीखा, उसी प्रकार मैंने 4/15 बताया, उसी प्रकार इस 4/15 का बदला बनाया भाई साहब। हमने क्या सीखा, 4/15 की वैल्यू नहीं सीखी, लेकिन हमने 1/15 की वैल्यू सीखी, 1/15 की वैल्यू सीखी। 4 को रख दिया बाहर, 4 को रख दिया बाहर, 4 जैसा का ऐसा 1/15 की वैल्यू देखो, 1/15 कितनी है 6 सही 2/3। हर बार हम 1/1 की चीज सीख रहे हैं, 2/1 की चीज एक नहीं दिख रही है। देखो 1/1 मतलब हमें 1/1 की चीज सीखना है। 1/2 1/3 1/4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो यहाँ 20 तक सीखना है, लेकिन हमसे एग्जामिनर क्या पूछवा रहा है 4/15। हमने सीखा क्या 1/15 की, तो 1/15 की वैल्यू कितनी है 2 सही 6 सही 2/3%। तो 4 जैसा का जैसा 6 सही 2%, 6 सही 6 का यहाँ गुणा हुआ कितना आया 6 चौको 24 और 4 दूनी आया कितना 8/3 जैसा जैसा। अब ये नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता ये देखेगा, ये 28 अब इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो 24 जैसा जैसा कितनी बार आया 2 बार, 2 और कितना बचा 3 दूनी 6, कितना बचा 3 दूनी 6 2 बचा। 2 सही 2/3 आया, तो 24 और 2 कितने हुआ 26, 26 सही 2/3, 26 सही 2/3 आ गया। ये परसेंटेज 26 सही 2/3। अब इसी को 26 सही 2/3 को हम कैसे निकालते हैं 4/15 को हमें बदलना है परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलेंगे तो हम 5 से काटें, 5 3 15, 5 दूनी 10 0 का 0 कितना आया 20 चौको 80, 80 के बटे में 3, 80 के बटे 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6 कितना बचा 2, कितने का गया 20, तीछेंगे 18 बचे 2, 26 सही 2/3, 26 सही 2/3। मतलब ये चीज आपको अभी लेंथी लग रही होगी, ये चीज आसान लग रही है, क्योंकि ये 4/15 आसानी से कर रहा था, लेकिन आगे चल के आराम आराम से आपको देखना ये चीज आपको ये अच्छी लगने लगेगी। ठीक है भाई साहब, आगे फिर देखते हैं अपन, आगे फिर देखते हैं ऐसे और बनाना है। अब ये चीज आपको रोज रटना नहीं, रोज आपको बना के देखना है। रोज आप आएंगे, जब तक प्रतिशत चलता रहेगा मैं आपको रोज ऐसे सिखाता रहूंगा और फ्रैक्शन वैल्यू में आप समझते चले जाओगे। जैसे कहने का मतलब ये परसेंटेज को किस प्रकार भिन्न में लाना है और भिन्न को किस प्रकार परसेंटेज में बदलना है। माना कि मैंने आपको फिर दिया कि 3/16 को परसेंटेज में लाना है, मतलब परसेंटेज प्रतिशत में बनाना है, तो प्रतिशत के लिए आप कितने का गुणा करते 100 का गुणा, तो कितना आया 300, 300 के बटे में कितना आया 16, 2 से काट दिया कितना आया 150 के बटे में आया, फिर 2 से काट दिया 75 के बटे में 4, अब 4 से भाग दिया, 4 एकम 4 कितना बचा 2, 4 एकम 4 कितना बचा 3, 4 7 28, 4 8 32 कितना बचा 3, 18 सही 3/4 परसेंटेज आया, 16 सही 2/16 3/16 की परसेंटेज, 3/16 का परसेंटेज कितना है 18 सही 3/4। लेकिन हमने क्या सीखा अलग तरीके से 3/16 को परसेंटेज में लाना है, तो हमने सीखा कितने की वैल्यू है 1/16 की, और 3 को बाहर रख दें, 3 को बाहर रखे हैं 1/16 का मान रखा, तो 3 जैसा कैसा 1/16 हमें 1/16 का मान देंगे 6 सही 1/4, 6 सही
1/4 कितना है 6×3 = 18 3/4 ना आसान। ये चीज आपको अपने कैलकुलेट माइंड में कर सकते हो, लेकिन ये कैलकुलेट माइंड में होना मुश्किल है क्योंकि अभी आसान है, लेकिन आगे चल के बड़ी बड़ी संख्या आएंगी यहाँ तब मुश्किल पड़ जाएगा भाई इसको लाना। देखो 18 सही 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। और देख ले भाई साहब 1/18 मतलब आपको लाना है 7/18 की वैल्यू, 7/18 की परसेंटेज में बदलना है। तो वही तरीके 7 को बाहर लाएंगे 1/18 की वैल्यू आपको पता है 7 जैसा 1/18 की वैल्यू देखिए 5 सही 5/9 है, 5 सही 5/9 परसेंटेज है। 7 पाना 35 और 7 पाना 35 और यहाँ गुणा 7 पाना 35/9 इसमें भाग जा रहा है 35 जैसा का जैसा और 9 का भाग दिया इसमें 9×3 = 27 9×3 = 27 कितना बचा 8 8/9 कितना आया 35 और 3 38 38 की 38 सही 8/9 8/9%। इसी को परसेंटेज में उसी तरीके से ला सकते हैं 7/18 को परसेंटेज 100 का होगा कितना है 700 700 की बटे में 18 दूसरे काट दिया 350 50 की बटे में 9 3 से भाग लगा दिया तेरा 9 9×3 = 27 कितना बचा 8 9 9×8 = 72 कितना बचा 8 बटे में 9 38 से 9। तो ये आपका कांसेप्ट है और ये आपका बेसिक है। इससे सीखना है आगे चल के आपको सीखना क्या है कि प्रतिशत रोज पढ़ते जाएंगे और रोज इन चीजों संख्या को आपकी आंखों के सामने देखते चले जाएंगे तो ये चीज आपको याद हो जाएगी। याद नहीं करना। अब हमने क्या सीखा भिन्न से परसेंटेज में बदलना अब परसेंटेज को काय में सीखेंगे परसेंटेज को सीखेंगे वापस भिन्न में लाना फ्रैक्शन में लाना। देखिए कैसे माना कि लिखा था 20% अभी हम भिन्न को परसेंटेज में लाना है जब 100 का गुणा कर रहे थे लेकिन अब परसेंटेज को भिन्न में लाना है तो कितना का 100 का हटा देंगे भाग देंगे जैसे 100% हटा बटे में कितना आ गया 100 देखो 100 का भाग दिया काय में लाने के लिए भाई भिन्न में लाने के लिए 2 का 2 5 बस 1/5 1/5 की वैल्यू 20% है 1/5 की वैल्यू 20% है या 20% की वैल्यू 1/5 है। तो एग्जाम में ये चीज आएगी ये चीज आपको डायरेक्टली याद होगी ये चीज आएगी एग्जाम में ये चीज आपको पता होगी। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं बोलूंगा मैंने बोला भाई साहब 10% की वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखना है 10% की वैल्यू कितनी आएगी मैंने सीखा है 1/10 10% की वैल्यू मतलब 1/10 1/10 की वैल्यू 10% 1/10 की वैल्यू 10%। उसी प्रकार कैसे परसेंट हटा बटे में 100 10 से कम 10 10 से कम 100 1/10। उसी प्रकार 1/11 1/11 को 1/11 मतलब आपको सीखना था 9 से 1/11 परसेंटेज ये 9 से 1/11 जो वैल्यू आई की है तो ये आपकी कितने की है 1/11 की है। जैसे 11 9 99 99 और 100 बटे में कितना 11 परसेंटेज बटे में कितना 100 100 से 100 कट गया 1/11। ये चीज अभी आपको आसान लग रही होगी इस तरह से लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है एग्जाम में ये क्योंकि आपको वहां समय बचाना है कैसे ना कैसे करके। आगे फिर देखें आप 1/13 को परसेंटेज में सॉरी 7 सही 9/13 को 13 परसेंटेज को भिन्न में बदले एग्जाम में आएगा ए आपको क्या में बदलना है भिन्न में बदलना है। जैसे हमने सीखा है 7 सही 9/13 ये तो 1/13 की वैल्यू होती है 1/13 की वैल्यू होती है कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार मैंने आपको बताया 6 सही 1/4 6 सही 1/4 अरे ये किसकी वैल्यू होती है 6 सही 1/4 अरे ये 1/16 की वैल्यू होती है। परसेंटेज से भिन्न में लाना और भिन्न से आपको परसेंटेज में लाना
और सी देखें, जैसे 5/5/9 परसेंटेज, 5/5% किसकी होती है? 1/18 की, 1/18 की 5/5/9। उसी प्रकार 5/5/19 ये किसकी है? 5/5/19 बराबर कितने? 1/19। ये परसेंटेज ये फ्रैक्शन वैल्यू। आप देखिए अभी ये आसानी से आ रही है 5/5/19, लेकिन वाई तक अगर यहाँ संख्या 1 ना आए तो 1 की संख्या हमने पढ़ी है, 1 की बटे होनी चाहिए, उसके बाद नहीं पढ़ी। जैसे माना कि आ जाए 11 के बटे में 7, अब इसको किस प्रकार भिन्न में बदलेंगे? वही तरीका 100 का गुणा भिन्न में बदलेगा, 100 का गुणा भिन्न में बदलेगा तो 1100 के बटे में देखो 7 आया। अब संख्या बढ़ रही है, अब संख्या बढ़ रही है। आज मैं तुम्हें एक अच्छी चीज बता रहा हूँ मैथमेटिक्स के अंदर, देखिए कैसी चीज। दरअसल ये बात 11/7 डायरेक्टली आपको इनडायरेक्टली तरीके से ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है वो एक, जैसे 7 एकम 7 7 और 4 11, 11 की बटे में 7। हमें पता है कि प्रत्येक 100 मतलब 1 के बराबर 100 होता है। अगर मैं लिख दूं, पहले इसको सीखें कि 1100 के बटे में कितना आया? बटे में 7 आया। इसको आपको परसेंटेज में लाना था, तो परसेंटेज में बदल रहा है, परसेंटेज में बदलेगा। जैसे भाग लगाया 7 एकम 7, कितना बचा? 4 बचा। 7 चौको 28, 7 पना 33, कितना बचा? 5 बचा। 7 7 49, कितना बचा? 1। 157 से 1/7 आया है। 11/7 का कौन सा वैल्यू? परसेंटेज वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू लिखा था और 11/7 को आपको परसेंटेज में लाना था, 100 का गुणा किया, 100 का गुणा किया तो 1100/7 आपने परसेंटेज गुणा कर दिया, परसेंटेज तो कितना आ गया? 157 से 1/7। लेकिन इस 11/7 लिखा कैसा है? ये डायरेक्टली आपको 11/7 लिखा है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से लिखा कैसा है? ये एडवांस तरीके से इस तरह से लिखा है 7 एकम 7 7 4 11 11 के बटे में 7। इसको परसेंटेज में लाना है। मैंने आपको बताया था परसेंटेज जब स्टार्ट किया था कि प्रत्येक एक का मतलब 100, तो एक किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो जैसा कैसे अब दिमाग लगाएं, 4/7 की आपने कोई वैल्यू नहीं देखा, आपने पढ़ा कौन सा है? 4 बाहर और 1/7 जैसा है, 4 बाहर 1/7 जैसा का जैसा, तो 100 जैसा का जैसा, 4 जैसा कैसा। 1/7 की वैल्यू आपने पढ़ी है कितनी है? 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 परसेंटेज। 100 जैसा का जैसा, 14 चौको 56, 56 के 4 दूनी 8/7। 100 जैसा कैसा, 56 जैसा कैसा, 7 एकम 7 एक बार भाग गया 1/7 जैसा कैसा लिखा। 100 जैसा कैसा, 56 और 1 कितना लिखा? 57 और 1/7 जैसा कैसा, ये कितना आ गया? 56 157 1/7। या इस तरीके से भी लिखा होता है 157/7, या ऐसा लिखा है, या तो ऐसा लिखा है, सॉरी 157/7%। अब ये चीज आपको बहुत लेंदी लग रही होगी कैसे चल रही है, लेकिन आगे चल के क्वेश्चन आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बीज गणित में आप पढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन चलते हैं। तो एक वाला क्वेश्चन ऐसे ही चलता है, ऐसे ऐसे समझ में आएगा आपको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम में ये सीख के जाना है, तो ये तो जब सीखना है आप जब करना है जब आपको ये नहीं आता तो ऐसे करना है आपको, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब रोज रोज हम सीखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाना और परसेंटेज से वापस फ्रैक्शन में लाना, किस तरीके से करना है वो आपको बता चुका। मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन बनवाया, फ्रैक्शन से आपको क्या बनवाया? परसेंटेज बनवाया। चले अब करते हैं क्वेश्चन कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है। अब करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। नंबर पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगा।
देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन देखिए, एक और चीज समझ लें, एक और चीज समझ लें कि जो हम परसेंटेज को हटाएंगे और बटे में 100 हो जाएगा, परसेंटेज को हटाएंगे बटे में 100 आएगा, 20 से कम 20, 20 500। कहने का मतलब ये डायरेक्ट आपको याद रखिए 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो एक चीज समझ लें कि जो 1/5 लिखा है तो ऊपर प्रतिशत रिजल्ट लिखा बेटा, प्रतिशत रिजल्ट लिखा और नीचे लिखा वास्तविक संख्या आपकी, वास्तविक संख्या। नीचे मेन वैल्यू रहती है, ऊपर प्रतिशत रिजल्ट रहता है आपका, प्रतिशत परिणाम। जैसे देखा होगा आपने कि 20/100, 20 से कम 20, 20 500, 20 500। अगर आपको वापस उसको परसेंटेज बनाना 100 का गुणा करेंगे, 5 2 नहीं 10, 20%। इसमें मैंने गुणा कर दिया 20, 20 500, परसेंट बदल गया वापस। तो रिजल्ट का है ऊपर, प्रतिशत रिजल्ट ऊपर है और वास्तविक संख्या नीचे होती है, ये चीज आपको लिखना है। पेन कॉपी साथ में लेके रखना है, क्वेश्चन उतारना है, क्वेश्चन के बाद नीचे सॉल्व करना है, उस समय तक पहला सवाल परसेंटेज का, ये लिखा आपके सामने कि अगर किसी संख्या का 16 से ही 2/3% उसी में जोड़ दिया जाए तो 49 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है वास्तविक संख्या, मैंने क्या बोला था, प्रतिशत आएगा तो आपको बनाना क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू। हमने क्या सीखा था, 16 से 2/3 किसका मान होता है, 1/6 का, सीधा डायरेक्ट याद होता है। अभी हाल फिलहाल मैं समझता हूँ कि आपको याद नहीं है, हम बना के देखेंगे। 16 दिया 48, 48 2 50, 50 के बटे में 3, परसेंटेज है बटे में 100, परसेंटेज 50 दूनी 100, 1 के बटे में 6 आया। लेकिन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 16 से 2/3 की वैल्यू कितनी है, 1/6। मैंने क्या बोला, उसी में जोड़ दिया जाए, उसी में जोड़ दिया जाए। वास्तविक संख्या कितनी है, 6, वास्तविक संख्या से कितना है 6, उसी में कितना जोड़ रहा है 1, तो उसी में जोड़ दिया जाए, उसी में दो जोड़ दिया जाए। वास्तविक संख्या में कितना जुड़वा रहा है, वास्तविक संख्या में कितना जुड़ा है, 1 जुड़वा रहा है, तो संख्या अपने हिसाब से आई 7। वास्तविक संख्या 6 थी, उसी में जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए, परसेंट रिजल्ट 1 है, 1 जोड़ दिया जाए। संख्या कितनी हो गई, 6 थी, वास्तविक संख्या 1 जुड़वा दी, कितनी आ गई 7, अपने हिसाब से 7 आई। क्वेश्चन में देखो कितना लिखा है, 49 56 बन जाता है, 49 56 बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 16 से 2/3 प्रतिशत था, प्रतिशत से मैंने 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 था, 1/6 से बोला कि उसी में जोड़ दिया जाए, उसी में जोड़ दिया। अगर लिखा होता उसी में से घटा दिया जाए, तो उसी में से मैं घटा के लिखता, उसी में से उसी में जोड़ दिया जाए तो 6 और 1 कितना होगा 7, अपने हिसाब से 7 बनता है। क्वेश्चन में 49 56 लिखा है, 49 56 लिखा, 1 की वैल्यू फाइंड करी मैंने, 7 7 49, 7 8 56, 708 आ गया। अब मेरे से पूछा है तो वास्तविक संख्या निकालिए, और वास्तविक संख्या मेरे को पता है, वास्तविक संख्या कितना है, ये वास्तविक संख्या लिखा है, वास्तविक संख्या। ये क्या लिखा ऊपर, एक प्रतिशत रिजल्ट लिखा, प्रतिशत रिजल्ट लिखा है। तो वास्तविक संख्या कितनी है, वास्तविक संख्या 6, हम लिखेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या 6 गुणा 7 8 6 48, 7 6 42, संख्या कितनी आई वो 42 48, वो संख्या कितनी है 42 48 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
आराम से उतार लें, कोई दिक्कत नहीं है। उतार लिया, आराम से उतार लें, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आसानी से। अगला सवाल, परसेंटेज का दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? दूसरा सवाल कि अगर किसी संख्या का 6.2/3% प्रतिशत उसी में से घटा दिया जाए तो तो 56-70 बन जाता है। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अगर किसी संख्या का 6.2/3% उसी में से घटा दिया जाए, अब की बार क्या करना है? घटा दिया जाए तो 56-70 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। 6.2/3 का मान, फ्रैक्शन मान, 6 18 18 और 2 20 20 की बटे में 3 परसेंटेज बटे में 100 20 की कमी 20 100 कितना आया? 1/15। वास्तविक संख्या कितनी है? 15 है। वास्तविक संख्या 15 है। ये क्या है? ये प्रतिशत रिजल्ट है। संख्या कितनी थी? वास्तविक 15। अब ये क्या कर रहा है? उसी में से घटा दिया जाए तो 56-70 बन जाती है। 15 वास्तविक संख्या थी, उसी में से ये घटा दिया तो संख्या कितनी बन गई? 14 बन गई। अपने हिसाब से 14 बनी है, लेकिन क्वेश्चन में 56-70 गिवन है। अपने हिसाब से को 14 बना है, क्वेश्चन में 56-70 दिया हुआ है। एक की वैल्यू फाइंड करी मैंने। 14 पंजे 14 चौको 56 भाग नहीं जा रहा है। 14 पंजे 70, एक की वैल्यू आ गई 405। हमें निकालना क्या था? वास्तविक संख्या निकालना। तब वास्तविक संख्या 15 5 75 कितना हो गई? 6.2/3 की वैल्यू आपको डायरेक्ट क्या होनी चाहिए कि 6.2/3 की वैल्यू होती है 1/15। नीचे वास्तविक संख्या होती है, ऊपर परसेंटेज रिजल्ट होता है। वास्तविक संख्या से घटा दिया जाए, 15 वास्तविक संख्या थी, एक आपने घटाया है, अपने हिसाब से 14 बना है, क्वेश्चन में 56-70 बना है, एक की वैल्यू 405 लिखी। आपको वास्तविक संख्या 15 की वैल्यू निकालना था तो 60-70 बनाया। संख्या की बता रहे आराम से, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। कर लिया। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा। बिल्कुल आराम से पढ़ना है, आराम से। जैसे हम अभी शुरू किए, चाहे आप 12th पास आउट करके कंपटीशन में कदम रख रहे हो, तब भी आपको मैथमेटिक्स बड़े आसानी से समझ में आएगा। बेफिक्र रहे, आप घर पे रहे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अगर किसी संख्या का 11/1/9% उसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 900 बनते हैं। तो संख्या 900 बनती है, वास्तविक संख्या। अब की बार भी आपसे क्या पूछा है? जोड़ दिया जाए। तो हमने क्या सीखा? 11/1/9% की वैल्यू कितनी होती है? 1/9
9, 1/9, 1/9 होती है, क्या बोला, उसी में से जोड़ दिया जाए, उसी में से जोड़ दिया जाए, कितना आया 11। अपने हिसाब से संख्या कितनी बनी 11, लेकिन क्वेश्चन में कितनी बनी 11 से 1/9 की वैल्यू होती है 1/9। अपने हिसाब से 9 और 1 कितनी बनी 10, अपने हिसाब से संख्या 10 बनी, क्वेश्चन में कितनी बनी 900, 9 + 1 कितनी बनी 10, क्वेश्चन में कितना दिया 900। एक की वैल्यू निकालेंगे 900, 900 की बटे में 10 कट गया, कितना है एक की वैल्यू 90 आएगी। हमें निकालने क्या है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है 9, वास्तविक संख्या कितनी है 9, वास्तविक संख्या 90 × 9 = 9। अब ये चीज आप देख रहे होगे कि अब आपको आसानी से सवाल कर पा रहे हैं, कम टाइम लग रहा है, पहले सवाल थोड़ा ज्यादा लगा, दूसरी में और कम लगा, तीसरे में बिल्कुल लगा, क्योंकि आप समझ गए आप कि नीचे वास्तविक संख्या लिखी जाती है, ऊपर क्या लिखा जाता है प्रतिशत रिजल्ट लिखा जाता है। जोड़ दिया मैंने, क्या लिखा है इतना। अगर वो पूछे आगे चल के कुछ सवाल में आपसे कि प्रतिशत रिजल्ट बताइए, तो कौन सी संख्या उसमें क्या की गई है, ऐड की गई है, तो वो संख्या ऐड की गई, तो आप कितनी की गई 1 की गई है, तो आप यहाँ 90 की जगह कितना करोगे, ये कौन सी संख्या जोड़ी गई हो, अगर पूछे कौन सी संख्या जोड़ी गई, तो उसमें कौन सी संख्या जोड़ी गई है, तो आप कितना लिखोगे 90 में कितना गुणा करोगे 1 का 90। अगर मैं 810 में 90 जोड़ देता हूँ तो संख्या कितनी बन जाती है 900 बन जाती है। क्वेश्चन में 900 ही थी, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर वो आपसे पूछे क्वेश्चन में तो उसमें एक संख्या बताइए वास्तविक संख्या कितनी, अगर ये ना पूछे, वो पूछे तो जोड़ी गई संख्या बताइए कितनी, तो जोड़ी गई संख्या, तो जोड़ी गई संख्या आपकी कितनी है, जोड़ी गई संख्या आपकी कितनी है 90 है, इसकी वैल्यू पूछी थी 90, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखें, अगला सवाल देखें, ये चीजें बता दें, आराम से उतारा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से उतारे, मैथमेटिक्स चलता रहेगा। इसके बाद आपको वीडियो अपलोड होगी, वो अगली वीडियो आपकी हिंदी क्लास की होगी। आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या व्यापम तो कोई सा भी एग्जाम, जैसे जेल पुलिस है, जैसे जेल पुलिस है तो उसमें भी हिंदी पूछी जाती है, तो उसके लिए हिंदी मास्टर क्लास होगी। कोई सा भी एग्जाम दे लेना, अगर आपने एक बार हिंदी पढ़ी है, वो अच्छे से पढ़ी है, तो यहाँ से बाहर जाने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो हिंदी आसान नहीं यार, आसानी से आप बना सकते हो, जल्दी बन जाती है, इतना टाइम नहीं लगता है जिस तरह आपको मैथमेटिक्स में लगता है। और देखिए आगे चलिए, बता लिया होगा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, आप देखिए चौथा क्वेश्चन। चलेंगे कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से 1/60% बन जाता है, वास्तविक संख्या कहती है।
आप पिछले 3 सवाल हुए वो आज एक सवाल है उसमें थोड़ा इतना सा अंतर है, उसमें परसेंटेज जुड़वा रहा था तुमसे। देखो पिछला सवाल देखें उसमें बोल रहा था 6 सही ये 2/3 इसी में जोड़ दिया जाए। अब ऐसा नहीं बोला है, अब बोला कि संख्या आपको दी है कि 64 जुड़वा रहा है वो आपसे। अब की बार आपको प्रतिशत रिजल्ट की जो वैल्यू ऊपर की रखी है वो आपको ऑलरेडी सवाल में दी रखी है कि 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से ही 1/60% बन जाता है वास्तविक संख्या निकालिए। हमने क्या सीखा कि 157 की 157% 157 अब देखें, अब आपको समस्या हो रही होगी निकालने में कितनी वैल्यू आपको ये सीखा है, लेकिन मैं बता के आया हूं आपको कि 157 से 1/7 7 7 का आपने गुणा किया इसमें 7 7 49 कितना बचा 4 7 पर 35 35 4 39 4 7 एकम 7 7 4 11 कितना आया 1200 1200 के बटे में 7 परसेंटेज है बटे में 100 दूरियों से दूरियों कट गया कितना है 12 के बटे में 7 आया है 12 के बटे में 7 आया है 12 के बटे में 7 आया है। सॉरी 11/7 आएगा 10 मिनट 11/7 इसकी वैल्यू कितनी होती है 11/7। अब यार सीख क्या है कितना लिखा था हमने 4 बाहर लिखा था 7 कैसा लिखा था 4 1/7 ऐसा लिखा था इसकी वैल्यू लिखी थी आपको। अब देखिए थोड़ा इंक डालिए मेहनत करें आप घर पर रहें और घर से ही आप आराम से पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सत्तावन 157 से 1/7 की कितनी वैल्यू है 11/7। हमने देखा वास्तविक संख्या कितनी है वास्तविक संख्या 7 है। ये कितना है ये प्रतिशत रिजल्ट पहले संख्या 7 थी पहले संख्या 7 थी उसके बाद 11 हो गई कितनी जोड़ दी गई 7 के बाद कितनी जोड़ दी गई 4 जोड़ दी गई अपने हिसाब से 4 जोड़ी दी गई है लेकिन क्वेश्चन में देखो कितना लिखा 64 जोड़ी गई संख्या बोला पहले क्या बोलता था इतना रिजल्ट ऊपर आया था पहले संख्या 7 थी कितनी हो गई 11 हो गई तो संख्या कितनी जोड़ी गई 4 जोड़ी गई अपने हिसाब से लेकिन क्वेश्चन में कितनी थी 64 एक की वैल्यू निकाली कितनी आई 16 आई की वैल्यू 16 आई। हमें क्या निकालना है वास्तविक संख्या निकालना है तो वास्तविक संख्या कितनी थी वास्तविक संख्या कितनी थी 7 6 11 4 7 एकम 7 7 4 11 तो संख्या वास्तविक संख्या कितनी है 112 है। वास्तविक संख्या कितनी आई है 1/1 वास्तविक संख्या 112 आ गई। सवाल वही था थोड़ा बदला यहाँ है कि 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से 1/7% बन जाता है वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए कोई दिक्कत नहीं। इसको आप परसेंटेज लगाने के बाद इसमें आपको कोई सा भी मैथमेटिक्स उठा के देख लेना चाहे आर एस अग्रवाल का उठा के देख लेना चाहे आप वो शारदा का उठा के देख लेना चाहे एसएससी ग्रेड का आता है वो भी उठा के देख लेना तीनों का कंबाइंड ये कांसेप्ट है। ये कांसेप्ट आपको कोई सी बुक से आप लगाना क्वेश्चन नहीं बने तो फिर पूछना हमसे भी उस समय बाद आपको क्वेश्चन लिखने की असुविधा से दूर रहना पड़ेगा सीधा आपके पास सीट रहेगी और मैं व्हाट्सएप कर दिया करूंगा सीधी वो सीट में आपको क्वेश्चन रखा होगा सीधे आपके पास घर पर रहेगी अवेलेबल घर से ही आप सीधे क्या क्वेश्चन पढ़ते जाए मैं उसका सॉल्यूशन बताना जाया करूंगा
कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर